हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है उल्बवेदन यानी कि एमनियोसेंटेसिस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। इसे प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसे डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसे खंड तालु यानी कि क्लेफ्ट प्लेट का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और विकल्प डी है, यह तब किया जाता है जब स्त्री को 14 से 16 सप्ताह के बीच का गर्भ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। असत्य बताना है किसके संदर्भ में? उल्बवेदन के संदर्भ में। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। प्रश्न की मुख्य अवधारणा, ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उल्बवेदन क्या होता है। उल्बवेदन, ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं? एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। क्या होता है उल्बवेदन? इसका उपयोग इसका उपयोग उपयोग प्रसव पूर्व आनुवांशिक आनुवांशिक रोगों का पता लगाने के लिए तथा तथा भ्रूण भ्रूण लिंग का पता लगाने के लिए भ्रूण लिंग का पता लगाने के लिए किया जाता है। किया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से आनुवांशिक रोगों का पता किया जाता है उल्बवेदन के द्वारा? तो यहाँ पर डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए, और इसके अलावा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की जांच करने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? उल्बवेदन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प हमें क्या दिया हुआ है? विकल्प ए दिया हुआ है, इसे प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये भी क्या हो जाता है? एमनियोसेंटेसिस के संदर्भ में सही है। इसे डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही है। इसे खंड तालु यानी कि क्लेफ्ट प्लेट का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा, क्योंकि जो खंड तालु होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं खंड तालु विकसित विकसित होते हुए भ्रूण में विकसित होते हुए भ्रूण में पाया जाता है। भ्रूण में पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या है? एक कायिक विकार है। कायिक विकार है, और इस विकार को सोनोग्राफी की सहायता से भी पता किया जा सकता है। सोनोग्राफी की सहायता से इसकी जांच की जा सकती है।
ठीक है, तो इसके लिए उल्ब वेदन की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा। विकल्प डी हमें दिया हुआ है, यह तब किया जाता है जब स्त्री को 14 से 16 सप्ताह के बीच का गर्भ हो। तो ये भी क्या है, उल्ब वेदन के संदर्भ में सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे विकल्प सी सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।